कई बार आपको किसी टेक्स्ट फाइल में कुछ चीज़ रिप्लेस करनी है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ बतानी पड़ेगी क्या रिप्लेस करनी है। और वो बताने के लिए आप कई बार उसको सर्च करते हो। तो ऐसे ही कई बार कॉम्प्लेक्स में आप कोई रिजेक्ट्स पैटर्न सर्च करते हो और बोलते हो कि मुझे ये पैटर्न जहाँ जहाँ मिले उसको रिप्लेस करना है विद दिस स्ट्रिंग और विद दिस पैटर्न। तो उसमें जो रिप्लेसमेंट पैटर्न होता है वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जब आपको कोई रिप्लेसमेंट करना होता है ना, तो रिप्लेसमेंट वाला जो पैटर्न बनता है उसमें आपको कई बार क्या क्या जरूरत पड़ती है। या तो आप कोई लिटल्स के थ्रू रिप्लेसमेंट करने वाले हो, या फिर आप कोई कैप्चर ग्रुप है उसकी जो आपको मैच किया हुआ था कैप्चर ग्रुप उसकी कोई वैल्यू से कराना चाह रहे हो, या फिर आप जो आपकी स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग या टेक्स्ट है, तो जो जहाँ मैच मिला है उससे पहले पहले की पूरी स्ट्रिंग से आप रिप्लेसमेंट कराना चाह रहे हो। या फिर आप चाह रहे हो कि जो मैच जहाँ मिला है उसके बाद के बाद बची हुई जो भी स्ट्रिंग है उससे पूरा रिप्लेसमेंट कराना चाह रहे हो। या फिर आप चाह रहे हो कि जो पूरा इनपुट टेक्स्ट ही था इसमें मैच सब कुछ इंक्लूड है उससे ही पूरा रिप्लेसमेंट कराना चाह रहे हो। या फिर आप कोई डॉलर साइन से रिप्लेसमेंट कराना चाह रहे हो, या फिर आप कोई जो मैच मिला है उस मैच से ही उसको रिप्लेसमेंट कराना चाह रहे हो। ठीक है ना। या फिर आप कोई लास्ट जो ग्रुप कैप्चर्ड होगा है उसमें तो मैचिंग के टाइम पे उसकी वैल्यू रिप्लेसमेंट मिलना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें में से कोई भी करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमें क्या क्या रिप्लेसमेंट स्पेसिफिक टोकन यूज़ करने पड़ेंगे और कब कब करने पड़ेंगे वो हम देखते हैं अभी। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड कैप्चर्ड ग्रुप। अभी आप देखेंगे मैं यहाँ पर था, तो इन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया। एग्जांपल में ऐसा ही है कि आप नंबर से करो या नेम से करो, कोई भी कर लो। अब जैसे इन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि ये इनकी स्ट्रिंग थी, इनपुट स्ट्रिंग, और इन्होंने ये पैटर्न यूज़ किया ताकि ये कर क्या पाए कि ये जो करेंसीज दी हुई हैं उन करेंसीज में से नंबर निकाल पाए। तो नंबर निकाला था उनको, तो नंबर तो उन्होंने सिंपली निकाले, क्योंकि करेंसी में आप देखोगे पैटर्न में हमने क्या कर रखा है, जो नंबर बनाया है, नंबर स्पेसिफिकली ये जो नंबर है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यूज हमने कैप्चर कराई हुई है इसमें कैप्चर्ड ग्रुप में। तो कहने का मतलब ये है, आप जब इस मूड में हो कि आपको कुछ चीज़ रिप्लेस करनी है, रिप्लेसमेंट के लिए आप ये मैचिंग करा रहे हो, तो आप ये सोच के चलना कि आपको जो चीज़ रिप्लेसमेंट करनी है उसको कैप्चर करते जाओ। मतलब जस्ट थिंक कि आपको रिप्लेसमेंट पैटर्न भी बनाना है, तो मैचिंग पैटर्न कैसे बनाए कि रिप्लेसमेंट पैटर्न इजीली बन जाए। देखो जैसे आप अभी यहाँ पे, जैसे मुझे करना क्या था कि मुझे नंबर्स को कैप्चर करके उनको निकालना था। तो यदि मैं नंबर्स को एक कैप्चर ग्रुप में रख दूंगा तो डेफिनेटली मुझे उनकी वैल्यूज मिल जाएगी इजीली। जैसे मैंने अभी निकाल ली है, इतने से करने से, मात्र से, रिप्लेसमेंट से मुझे मिल जाएगी। देखो ये कॉटेक्स में दिखा दिया कि रिप्लेसमेंट में, और ये एक्स मेरा लिटरल है, इसमें लगा दिया उनको ह्यूमन से। तो इस तरीके से आप अपना रिजेक्ट पैटर्न मैचिंग वाला बनाएं ताकि आपका रिप्लेसमेंट पैटर्न इजीली आपकी जो डेस्टिनेशन या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए, है ना। तो आपको इजीली कैप्चर हो गया जो निकालना था, और आप उसको निकाल सकते हो यहाँ पे। तो यही यहाँ बताया हुआ है। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई नेम दे देता है यहाँ पे इसका, जैसे मैं नेम दूँ टेस्ट, है ना। अब ये वन से तो काम बनेगा नहीं, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, टेस्ट, टेस्ट से, नहीं टेस्ट से भी काम नहीं चलेगा। आई थिंक मुझे ये करना होगा, नहीं करना होगा, इससे भी नहीं काम करते तो कैसे काम बनेगी। आई थिंक आई एम जस्ट एक मिनट, सब्सटीट्यूटिंग या नेम ग्रुप के लिए नीचे ऑप्शन है ना। ओके 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 ओके, नेम्ड के लिए ऑप्शन ये वाला होता है। मैं थोड़ा सा गलत चला गया। ओके, हाँ करेक्ट। तो मैंने इसमें टेस्ट ग्रुप लिया हुआ था, ग्रुप का नेम, और टेक्स्ट ग्रुप को यदि मुझे रिड्यूस करना है तो मैं ऐसे कर पाऊंगा। तो देखो मेरी को नंबर्स अभी निकल रहे हैं आराम से, तो इस तरीके से।
तो यदि आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग के लिए तो कुछ नहीं, तो ये नेम के थ्रू का जाना है, नेम ग्रुप के थ्रू जाना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, रेजिस्ट पैटर्न में रिप्लेसमेंट पैटर्न बना सकते हो। यदि आपको नंबरिंग के थ्रू जाना है तो आप ऐसे चले जाओ, ठीक है ना। और अब आती है, ठीक है, ये दोनों चीजें हमने कर ली। अब हम आते हैं नीचे, और सब्सटीट्यूटिंग डॉलर कैरेक्टर। अब क्या होता है कि आपको मान लो करना ये है कि सभी में डॉलर लगाना है ना। तो डॉलर कैसे लगाओगे, आप यहाँ पर आओगे और डॉलर को एस्केप कर दोगे तो डॉलर सब में आ जाएगा। देखो, सभी में डॉलर आ गया, यहाँ पे कुछ में डॉलर था, कुछ में और कुछ था करेंसी वगैरह, यहाँ पे सब में डॉलर आ गया। तो डॉलर लगाना हो तो ऐसे, मान लो आप बोलो कि नहीं मुझे डॉलर नहीं, मुझे कुछ और लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछो कि नहीं यार मेरे को तो कोई और कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल M% लगाना है, तो लग गया, देखो ये नीचे लग गया। आप बोलो कि नहीं यार मेरे को तो ये लगाना है, ये पैरेंथेसिस लग गया। आपको ये एरो लगाना है, लग गया। तो आपको कुछ भी लिटरल लगाना है ना, ABCD सब लग गया, देखो इसमें रिप्लेसमेंट में। तो आप जो चाहो वो लगा दो इसमें, नॉट एन इश्यू। बस डॉलर के संग थोड़ा इश्यू था, इसलिए डॉलर को उन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया कि आपको डॉलर सब्स्टिट्यूट करना है तो ऐसे कर पाओगे आप। जैसे इन्होंने क्या किया, एक एग्जांपल देते हैं कि इन्होंने भी डॉलर साइन ही यूज किया हुआ था भाई। हाँ ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूटिंग द इंटायर मैच, अब देखो हमें मैच को मैच से रिप्लेसमेंट कराना है, ठीक है। आ, तो हम्म, हम्म, कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि जैसे कि आप बोलते हो कि मुझे पूरा रिप्लेसमेंट जो रिप्लेस हुआ उससे करना है, तो डॉलर और अंडरस्कोर आई गेस, है ना। इससे होगा ये कि इसको रिप्लेस कराओगे तो जो मैच हुआ है, ये पूरा मैच हुआ है, ये इससे रिप्लेस हो गया। फिर इसको रिप्लेस कराओ तो फिर दोबारा से रिपीट हो गया, फिर दोबारा से रिपीट 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 रिपीट। तो कहने का मतलब ये है, जैसे एक ये मैचिंग है, इस एक मैचिंग को पूरे मैच से रिप्लेसमेंट करा दिया, इसीलिए पूरा मैच एक बन गया। फिर आपने बोला कि नहीं यार दूसरा बनना है, उसको भी रिप्लेस करना है, तो आपने दूसरे कर दिया, तो ये दूसरा भी ये से आ गया। तो इस तरीके से आप पूरे से कर दिया। अब आप बोलो नहीं यार मेरे को तो ना बिफोर वाले से कराना है काम, तो बिफोर के लिए ये, तो आप बोलो कि ये मेरी स्ट्रिंग है, इसको मुझे रिप्लेस कराना है किससे, इसके पहले जो मैच खाया उससे, तो कुछ नहीं है, तो ये रिप्लेस तो हुआ ही नहीं कुछ, क्योंकि ये तो वही कोई रहा, क्योंकि इसके पहले कुछ है ही नहीं। तो इम्पिटी से रिप्लेस कराया क्या, नहीं 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 भाई, ये जो है ना, इसको अपन ने इम्पिटी से रिप्लेस कराया, तो कुछ नहीं आया यहाँ पे, खाली है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको रिप्लेस कराना था, तो इसके पहले जो स्ट्रिंग है वो इससे, तो इससे रिप्लेस कराया मैंने, तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने इसको रिप्लेस कराना था इन दोनों से, तो ये दो आ गए। फिर मुझे इसको रिप्लेस कराना था इन तीनों से, तो वो तीन आ गए। इसको रिप्लेस करना था इन चारों से, तो चार आ गए। इस तरीके से मैं बिफोर कर पाया। अब बोलो आफ्टर के लिए, आफ्टर के लिए ये करना होता है, तो आप देखो, इसको रिप्लेस कराऊंगा इन तीनों से, इन चारों से, तो इन चारों को ले लिया मैंने। इसको रिप्लेस कराऊंगा इन तीनों से, करा दिया। इसको कराऊंगा बचे दो से, करा दिया। इसको कराऊंगा बचा एक से, करा दिया। अब इसको इसको कराऊंगा बिल्कुल खाली से, तो ये खाली भी आ गया यहाँ पे इस पे, ठीक है ना। अब आप बोलते हो कि मैं क्या कवर कर लिया, मैंने ये कवर कर लिया, अब मैंने लिटरल भी कवर कर लिया है, मैंने ये भी कवर कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया कवर, ये भी कर लिया कवर, मैच से भी कर लिया कवर। लास्ट ग्रुप कैप्चर्ड के लिए मैं थोड़ा समझता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। तो लास्ट, एक मिनट रुकना, इनके कब सिनेरियोज कब यूज करने पड़ सकते हैं, एक्चुअल रियल सिनेरियोज तो मुझे समझ में नहीं आता, बट ये ऐसा ही है कि हाँ ये आपको कुछ ऐसा करना हो तो यू कैन डू दिस वे, ठीक है ना। ओके, ओके, ये क्या है भाई, इसमें डॉलर प्लस है, डॉलर प्लस ट्राई कर लेते हैं एक बार यार। इसमें क्या है कि लास्ट कैप्चर्ड ग्रुप क्या था आपका, आई गेस ये होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जब ये मैचिंग हुई तो उसका लास्ट कैप्चर ग्रुप क्या था,
टेस्ट था, उसकी वैल्यू क्या थी 16.32, तो ये आ गया। अब इसके लिए लास्ट कैप्चर ग्रुप क्या रहेगा, 12/19, तो ये रहेगा, इसीलिए इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा। मान लो मैं यहाँ पे दो कैप्चर्ड ग्रुप ले लेता हूँ, दो कैप्चर्ड ग्रुप ले रहा हूँ मैं। एक मिनट यार, मैं कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे समझते हैं, बिकॉज समझना तो हमें है ही। ओके, तो लास्ट कैप्चर ग्रुप में है, जैसे बोलते हैं कि यार इसमें भी ग्रुप है, तो दो ग्रुप चाहिए पड़ेंगे ना। हम्म। एक मिनट। अच्छा। ओके। ये कि ग्रुप लास्ट कैप्चर ग्रुप ना, एक मिनट रुक, मैं बोलता हूँ इसमें AEIOU, ठीक है। और E I O E U, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने लास्ट कैप्चर ग्रुप बोला है, इसका मतलब क्या कि एक ग्रुप ये हुआ, एक ग्रुप ये हुआ, दो ग्रुप हो गए। अब इसमें लास्ट कैप्चर ग्रुप में मैंने प्लस बोला, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने इस पर्टिकुलर को पहले जो ग्रुप है उसकी जो वैल्यू है उससे रिप्लेसमेंट कर दिया यहाँ पे। इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना, इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। एक तो ये और एक आपका ये, ज्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है। क्या है कि एक मिनट वेट अ मिनट। जीरो, ठीक है, वन, हाँ, टू, ओके। तो इसमें तीन ग्रुप बने हैं। पहला ग्रुप जीरो ग्रुप तो मतलब कि पूरा एक मैच, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो बोलता हूँ तो पूरी मैच में जाता है। वन बोलता हूँ तो राइट से देखो आखिरी ग्रुप कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और टू बोलो तो मैं जो पीछे से सेकंड नंबर है, ये वाला, वो ग्रुप, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। तो लास्ट ग्रुप क्या हुआ, वन हुआ मेरा, है ना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि लास्ट ग्रुप मतलब जो प्लस आए। प्लस क्या आ रहा है इसमें, तो मैं जीरो देखूं तो जीरो में तो ये आता है, वन देखूं तो ये आता है, टू देखूं तो ये आता है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये दो रखो या और ये लिखो, दोनों में समानता है। होता क्या है कि जिससे मान लो ये रिजेक्ट पैटर्न है मेरा सर्च का। अब इसमें क्या है, मुझे मालूम है कि मैंने दो ग्रुप इस कैप्चर ग्रुप डिफाइन किए हुए हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए ना तो इसमें लास्ट ग्रुप कौन सा बन रहा है, मेन बात तो यही है। देखो, सबसे पहला ग्रुप बनता है एक ये पूरा स्ट्रिंग का, इसकी इंडेक्स होती है जीरो। उसके बाद दूसरा ग्रुप बनता है आपका, ये जो राइट से लेफ्ट चलो अब ग्रुप देखना है तो ये आपका दूसरा ग्रुप है जिसकी इंडेक्स वन होती है। और उसके बाद और आएंगे चलेंगे तो ये आपका तीसरा ग्रुप है, दूसरा नहीं तीसरा ग्रुप है, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। और ये आपका फिर आखिरी ग्रुप होगा। तो होता क्या है कि इसकी जो मैचिंग है जीरो टू, मतलब कि टू ही देख लो, तो टू की वैल्यू में आपको सिर्फ नंबर लिख के आ रहा है। और यहाँ पे प्लस में हम क्या बोल रहे हैं कि जो लास्ट ग्रुप है ना उसकी वैल्यू से करना है। तो इस तरीके से है। अब आप यहाँ पे जो ऑप्शन आता है इसमें वन टू थ्री नंबर देते हो, है ना, वहाँ तो आपका ऑप्शन है कि चलो नंबर दे दो, कुछ भी कर दो, है ना। बट लेकिन होता क्या है कि आपको बोलते कि रियल लास्ट ग्रुप है, लास्ट ग्रुप को इस वजह से देखना आपके मैचिंग पैटर्न में, जो राइट से राइट से लेफ्ट जाएंगी, तो सबसे लास्ट पड़ेगा ना वो होता है लास्ट वाला।
तो उसको मैच कराया आपने। तो इस वजह से यहाँ पे बोल रहे हैं कि लास्ट ग्रुप कैप्चर्ड। ठीक है। तो इस तरीके से ये है आपका लास्ट ग्रुप कैप्चर। मान लो कोई ग्रुप ही नहीं है उसमें, तो इम्प्टी स्ट्रिंग इम्पैक्ट ही नहीं होगा उसका, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ही नहीं होगा रिप्लेसमेंट। तो ये इस तरीके से हमने बताया कि इस तरीके से आपको जो जो रिप्लेसमेंट करना हो रिप्लेसमेंट इस तरीके से होगा। आपको कोई स्पेसिफिक कैप्चर ग्रुप कर लिया, उसकी वैल्यू से रिप्लेसमेंट करना है आपको, तो वो कर लो। लेटर से करना हो लेटर से कर लो। आप जहाँ पे मैच मिला उसके पहले वाली जो बची हुई स्ट्रिंग उससे करना है वो कर लो। आप जो जहाँ मैच मिला उसके बाद बची हुई स्ट्रिंग से करना है वो कर लो। आपकी पूरी स्ट्रिंग से करना है वो कर लो। आप डॉलर साइन से करना चाह रहे हो कर लो। आप जो मैच मिला है उस मैच को मैच से रिप्लेस करना चाह रहे हो कर लो। आप चाहते हो कि वो पूरी जो मैचिंग का पैटर्न था उसमें राइट टू लेफ्ट जाने पर जो सबसे लास्ट ग्रुप आएगा कैप्चर्ड ग्रुप, उसकी वैल्यू से करना है कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से है। और जो पहला है ना, वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड कैप्चर ग्रुप, उसमें ना दो चीज होती हैं। नंबर्ड से करना है कैप्चर ग्रुप को एक्सेस, या फिर नेम से करना है। तो जो नेम है दी फॉर यू डिफाइंड है, तो नेम से करो, अदरवाइज नंबर से कर लो। ठीक है, नंबर का दोनों के चलेगा। तो इस तरीके से ये रिप्लेसमेंट है। और रिप्लेसमेंट का यूज़ कम्प्लीटली यही है कि आपने जो पैटर्न सर्च किया ना उसको भी एक डिफरेंट पैटर्न से रिप्लेस कर देना। तो इस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ये सिंपली सर से है ना।